लेकिन आज वहाँ सूरत हाल ये हुई कि वहाँ जो जामिया मस्जिद है उसके अंदर एक धमाका हुआ। अब ये ऑब्वियसली इनिशियली तो ये कहा जा रहा है कि ये खुदकुश धमाका है, बट इट हैज़ टू बी असर्टन राइट नाउ, असर्टन होने के बाद ही हम कोई चीज़ बोल सकते हैं। लेकिन एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। मतलब घिन आती है ऐसे लोगों से जो कि दूसरों की जान लेकर खुश होते हैं या समझते हैं कि शायद वो कोई बड़ा नेकी का काम कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली बिल्कुल नेकी से बरक्स काम है। से भी ऊंचे हैं। राहुल गांधी जी हैं, वो कभी टी शर्ट लगाते हैं और आज बर्फ में तो फिरन पहन लिया। तो ये क्या एक ड्रामा है। उनको लगता है कि हम मोदी जी ने दाढ़ी लंबी कर दी तो उनको शायद देश की जनता ने वोट दिया, तो मैं भी दाढ़ी लंबी करूंगा, मुझे भी वोट देंगे। तो पानीकर साहिबा ने उस दिन बात की सेनेट में, वो बात कर रही थी। उन्होंने कहा जी कोई बैक डोर डिप्लोमेसी नहीं हो रही, हालांकि लोग कहते हैं कि नहीं जी कुछ ना कुछ चलता रहता है। ठीक है, जी जो है भाजपा को इलेक्शन नहीं जिताते, भाजपा को राहुल गांधी जी ही इलेक्शन जिताते हैं। यात्रा नहीं बल्कि परिवार जोड़ो यात्रा है। साथ काम किया, हमें लगा कि ये सीरियस पॉलिटिशियन नहीं, हम शायद अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं और जनता को भी धोखा दे रहे हैं। विपक्ष को नुकसान अगर किसी व्यक्ति ने पहुंचाया वो राहुल गांधी जी थे और फेल ही होते रहेंगे। आगे दौड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि टी शर्ट भी नेक्स्ट बार उतार देंगे। तो ये गुलाम नबी आजाद साहब कई सालों से बोल रहे थे आपको 5 स्टार से निकलना चाहिए। सवाल ये है आपसे कि आपको पता है कि पेशावर इंसिडेंट हुआ है और मस्जिद में जो है अटैक हुआ है और काफी लोगों की जान गई है, ठीक है। और कहा यह जा रहा है कि टीटीपी ने ये सब करवाया है और ये जिम्मा उन्होंने अपने सर ले लिया है। क्या कहना चाहेंगे? 50 के करीब जो है वो अमवात शहादतें कंफर्म हो चुकी हैं। तकरीबन 160 के करीब जो हैं वो ज़ख्मी हैं। अंदाजा है कोई बैक चैनल टॉक्स नहीं हो रही, बट हाँ एक रेजिडुअल डिप्लोमेसी जो है वो हमेशा ऑन रहती है, वो कभी खत्म नहीं होती। राइट, अगर आप खिड़की दरवाजे पूरे बंद करें, कुछ ना कुछ रोशनदान हमेशा खुले रहते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं होता खिड़कियां भी बंद कर ली, दरवाजे भी बंद कर लिए, रोशनदान भी बंद कर लिए, रोशनदान हमेशा खुला रहता है। ये डिप्लोमेसी का रूल है। अगर आप जैसे हमने कई बार कंधार पे बात की थी, तब भी मैंने आपको ये बताया था कि रेजिडुअल डिप्लोमेसी हमेशा ऑन रहती है, कुछ ना कुछ चैनल रहता है। बट हाँ, अब उसमें कोई बैक चैनल टॉक्स नहीं हो रही। जैसे मिस खार ने बोला कि बैक चैनल टॉक्स नहीं हो रही, कोई एक्टिव एंगेजमेंट नहीं हो रहा। बट हाँ एक दुआ सलाम टाइप जारी है। भारत जोड़ो यात्रा 3 महीने से ज्यादा से चली और अब उसका अंतिम चरण कश्मीर में जाकर पूरा हुआ। और कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर काफी अलग तरीके से अगर हम देखें, जो राहुल गांधी के समर्थक है उनका प्रमोशन हो रहा है। किस तरह से वो राहुल गांधी का प्रमोशन करें कि राहुल गांधी ने लाल चौक पे किस तरह से उन लोगों ने तिरंगा फहराया। और सूरत हाल अभी गड़बड़ है और काफ़ी गड़बड़ है। और मैं इसलिए कह रही हूँ कि गड़बड़ है क्योंकि अभी भी मलबा उठाया जा रहा है और उस मलबे के तले अभी भी लोग धंसे हुए हैं, फंसे हुए हैं। मैं आपको बताऊंगी कि पिछले 2 महीने के अंदर ये मामला किस तरीके से गड़बड़ हुआ, कैसे ये अफसोसनाक वाक़यात बढ़ते चले गए और दहशतगर्दी पनप के दर से रही। देखिए, मेरे लिए ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि परिवार जोड़ो यात्रा है। जैसे पूरे देश में आप देख रहे हैं परिवार को जोड़ने की जो परंपरा कांग्रेस की रही है वही जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिला। कल तक जिन पार्टियों को वो कोसते थे आज उनका ही सहारा लेके भीड़ को जमा कर रहे हैं, चाहे उसमें पीडीपी हो या एनसी हो। और राहुल गांधी जी की यात्रा जो है मुझे लगता है एक फ्लॉप शो हुआ। जम्मू से शुरुआत हुई और लाल सिंह जी के सहारे उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग जम्मू में रखी थी और जब उनको ही एक विवाद हुआ और उसके बाद जो है उनको ही स्टेज पे चढ़ने की इजाजत नहीं हुई और वो जब अपने लोगों के साथ चले गए तो कुर्सियां खाली थी। फिर जम्मू मोदी जी का स्टाइल है, वो डायरेक्ट बात करते हैं और यस और नो में बात करते हैं, तो वो उन्हें बैक चैनल वगैरह में उन्हें ज्यादा विश्वास है नहीं कि वो मतलब ना इनडायरेक्टली बात करोगे। बट हाँ उनका ये भी कहना है कि वो किसी भी कंट्री के साथ जीरो रिलेशन ऐसा नहीं करते कि भाई जीरो कर दो, मतलब स्लेट साफ कर दो, ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं टच पॉइंट्स, कहीं ना कहीं रिलेशन ऑन होगा। अगर आप देखिए चाइना के साथ भी हमारे काफी मसाइल चल रही है, पर एक रिलेशन अपना एक डिप्लोमेसी ऑन है। तो पाकिस्तान के साथ भी मसाइल चल रही है, पर डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट सब होगा। हाँ कोई एक्टिविटीज नेगोशिएट हो रही है, किस चीज पे बात मुलाकात हो रही है, कोई नेगोशिएट, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हो रहा है। बाकी जो अभी तक पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन उसके अगेंस्ट कुछ नहीं हो रहा। जरूर जानता हूं कि ये जितनी भी टीएलपी और इस तरह की तंजीमें होती हैं ये बेसिकली किराए के गुंडे होते हैं। लोग, आपने एक लफ्ज सुना होगा अलकायदा। अलकायदा को मैंने हमेशा बड़ी मजालिस में फहमो फरासत रखने वाले लोगों में
और कालम निगारों में बैठ के जब भी बहस और मुबाहिसा हुआ या अपनी तकारीर में, तो मैंने उसे अलकायदा नहीं कहा, मैंने उसे अल फायदा कहा है, और वो अमेरिका के लिए हमेशा अल फायदा बनती है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये जो दहशतगर्दों के साथ गुफ्तगू चल रही थी, ये किस काम की चल रही थी? ये जो उनको वक्त दिया गया रिक्यूपरेट करने का कि जी हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, आइए पीस कर लेते हैं, वो 14-15 दफ़ा पहले आप लोगों को समझ नहीं आई थी, पाकिस्तान की हुकूमत को भी, पाकिस्तान के तमाम सिक्योरिटी इदारों को भी, कि जब हम लोगों ने इतनी दफ़ा इन लोगों से बात कर ली है, उसके बाद भी इन लोगों को अकल नहीं आई है, उसके बाद ये लोग थोड़ी सी अपनी एनर्जी कंजर्व करते हैं और एक बार फिर अटैक करते हैं। और स्पेशली कंसिडरिंग कि अफगानिस्तान के हालात कैसे हैं, वहाँ खवातीन को पढ़ाई करने से रोक दिया गया है, वहाँ से देखते हैं हम यहाँ इस्लामाबाद में बैठकर देखते हैं। ये बात सही है, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि पॉसिबिलिटीज कोई ज्यादा नजर नहीं आ रही, कुछ ज्यादा ब्राइट चांसेस नहीं है। हाँ, हो सकता है जाया जाए या कुछ भी हो सकता है, बट इतनी कोई ज्यादा होप नहीं है कि जी कोई बहुत बड़े ब्रेक थ्रूज होने के कोई चांसेस नजर नहीं आते। अच्छा सलमान, मैंने देखा ट्विटर पे कि आप लगातार ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक टूरिस्ट हैं और कश्मीर में पिकनिक मनाने आए हैं। आपको नहीं लगता कि अगर राहुल गांधी कश्मीर में आ रहे हैं और लाल चौक पर तिरंगा फहरा रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है, इसमें क्रिटिसाइज करने वाली क्या बात है? क्यों? देखिए, राहुल गांधी को खुद समझ नहीं आता है कि वो क्यों। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मुझे लगता है कि मोदी जी जो है भाजपा को इलेक्शन नहीं जिताते, भाजपा को राहुल गांधी जी ही इलेक्शन जिताते हैं। ये वही राहुल गांधी जी हैं जो 6 महीने पहले कहते थे कश्मीर में हालात जो हैं बद से बदतर हो चुके हैं, लाल चौक में किसी को जाने की इजाजत नहीं है। आज वही राहुल गांधी जी लाल चौक में सुरक्षा कर्मियों के साथ खुलेआम जो है झंडा फैला रहे हैं। तो वहां अच्छा सुमित जी, एक तो ये इशू है पाकिस्तान और इंडिया की डिप्लोमेसी के हवाले से, लेकिन दूसरी तरफ ये गौतम अडानी साहब जो है, इनका क्या सीन है, क्या हुआ है? वो कह रहे कि जी इनके साथ कोई, इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, तो इनके खिलाफ कोई झूठी रिपोर्ट्स लेके आए। तो कौन लेके आते? इतना ताकतवर आदमी है जो दुनिया के टॉप 10 में जिनका नाम आता हो, तो उनको क्या कौन घसीटे? और कोई आसान तो नहीं होता ना, आपको भी पता है, इवन पाकिस्तान में उनसे बहुत छोटे लेवल के लोग हैं, तो उनको घसीटना इतना आसान नहीं है, तो फिर उनको घसीटना इतना कैसे आसान हो गया? देखिए, वो कभी भी नहीं थी हो सकती। आप जानते हैं कि वो खिता लड़ने के लिए पैदा हुआ है। उनकी माओ के अंदर, उनके बाप के नुत्फों के अंदर जो खून है, तो वो आपको बड़ी अच्छे तरीके से याद है। उनका खून ही ऐसा है कि उन्होंने सिर्फ लड़ना है। एक तैमूरी हुआ करते थे, आपको याद नहीं है? मंगोल हुआ करते थे, बाकायदा तौर पे बाजू काट देते थे तलवारों से। सारी जिंदगी लड़ते रहे, सारी जिंदगी लड़ते रहे। तो ये मंगोल और तैमूरी कौन है? ये वही है, अफगान है, ये वही। अब ये रिपोर्ट डाल के उसको ये नहीं कहती ऑथेंटिक है, कहती है हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमारा कहना है। अब क्या होता है, जो स्टॉक मार्केट है, जो बड़े लोग का खेल होता है, इसमें चीजें कहीं ना कहीं हिल जाती है। और करीब 60% से ज्यादा डेट जो है, 60-70% डेट अडानी साहब का फॉरेन डेट है। अडानी इज द बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ऑफ इंडिया एंड ही इज अ रियली नेशनलिस्ट। ये बंदा जो है, ही इज अ नेशनलिस्ट बाय नेचर। ये देश के लिए बहुत काम करता है। कहीं ना कहीं आज उनका एक रिपोर्ट भी आया था फखर भाई कि हमें रोकने का मतलब है देश को रोकना, देश की तरक्की को रोकना, क्योंकि एक बहुत बड़ा एफपीओ आ रहा था, उसमें कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। अब इनके पास जितना पैसा है, का अगर मार्केट कैप उड़ेगा तो ये अपनी दिक्कत तो परेशानी में फंसेंगे। अब ये जो पैसा लगना था डेवलपमेंट के लिए, डिलीवरी के लिए, कोई ऐसा पैरामीटर इनके बैलेंस शीट में नहीं है, कोई ऐसी चीज उन्होंने हाईलाइट नहीं की जिसके कारण ये लगे कि भाई ये डेंजर है। और ये जो जम्मू कश्मीर के लोगों के मुद्दे उन्होंने उठाए नहीं और एक्सक्यूज दिया कि मैं यात्रा के लिए आया हूं, मैं नफरत खत्म करने जा रहा हूं। अरे जो महिला, जो नेता नफरत फैलाई जिसने जम्मू कश्मीर में, आज उसी महिला एक्स सीएम महबूबा मुफ्ती के साथ आप चल रहे हैं, जो कह रही थी कश्मीर में कोई झंडा लहराने वाला नहीं मिलेगा आपको। क्या वो लाल चौक में आपके साथ झंडा लहराया उसने, महबूबा मुफ्ती ने? नहीं लहराया। क्या उमर अब्दुल्ला ने लाल चौक पे झंडा लहराया? नहीं लहराया। तो ये कुछ ऐसी पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर में जो दिल्ली को भी खुश करना चाहती हैं, जो पाकिस्तान को भी खुश करना चाहती हैं, जो कश्मीर की जनता को भी खुश करना चाहती हैं। लेकिन जब यूएई के प्रेसिडेंट का विजिट था इस्लामाबाद में, जो कि इस इंसिडेंट के बाद कहा यह जा रहा है कि वो भी कैंसिल हो गया। इस पूरे सिनेरियो प्रेसिडेंट ने किसी मुल्क के एक खास मकसद के लिए पाकिस्तान में आना हो और उस जगह के ऊपर दहशतगर्दी हो जहां पर सीटीडी, तमाम इंटेलिजेंस इदारे, पुलिस
ट्रेनिंग सेंटर्स, एलीट फोर्स का वहां पे हेडक्वार्टर। तो ये सारे शख्स आने अगर मिलते हैं तो जाहिर है एक दुश्मन मुल्क के साथ मिलते हैं। बैरूनी ताकत इसमें हमें मकामल तौर के ऊपर इन्वॉल्व नजर आती है, लेकिन इसके तो उनकी स्ट्रेटजी नाकाम हुई है। जहां जहां वो जाते हैं वहां हार का सामना करना पड़ता है। आपने देखा यात्रा पंजाब से गुजरी और पंजाब के जो दिग्गज नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। बादल जी जो एक्स मिनिस्टर थे, जम्मू कश्मीर में यात्रा आई तो उनकी प्रवक्ता जो है दीपिका सिंह राजावत, उन्होंने इस्तीफा दिया क्योंकि कांग्रेस की हालत यहाँ जो है खस्ता है। तो जहां जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां जो है उनको हार का सामना करना पड़ता है। हिमाचल में जीत हुई लेकिन वहां भी राहुल गांधी जी को इनवाइट नहीं किया किसी भी चुनावी सभा में। और गुजरात में क्या हाल हुआ, तो देश की जनता जान चुकी है कि राहुल गांधी जी एक फेल्ड पॉलिटिशियन है। उन पे कितना भी पैसा आप इन्वेस्ट करें, उनको कितनी भी यात्राएं करवाएं, और वो चाहे जमीन पे चलना शुरू करें या आसमान पे उड़ना शुरू करें, लेकिन वो एक फेलियर ही साबित हुए। इसलिए हमें भी पार्टी छोड़नी पड़ी। क्योंकि जहां देखिए राहुल गांधी सवालों से बचते मुझे दिखे, क्योंकि जब 370 की बात आई उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। उन्होंने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो तो पूरे देश की हर एक विपक्षी पार्टी ने कहा। मुझे लगता है कि बहुत से लीडरों ने यह भी कहा कि बीजेपी ने जल्दबाजी कर दी, शायद स्टेटहुड नहीं लेना चाहिए था। वो तो बहुत से भाजपा के नेताओं ने भी कहा, जो जम्मू कश्मीर के नेता हैं उन्होंने कहा कि अगर 370 आपने हटाया तो आपको 35A को नहीं छेड़ना चाहिए था। जमीनें जो बाकी राज्यों में हैं, जो कानून बने हुए हैं, चाहे अरुणाचल में है, हिमाचल में है, कि बाहर का शख्स यहाँ जमीन नहीं खरीद सकता, तो वैसा ही जो है विपक्षी नेता बोल रहे हैं। उसमें नया क्या है जो राहुल गांधी ने बोला। बस मंजर में अगर हम जाएं तो देखना ये होता है कि हुकूमत किसकी है, और हुकूमत का जो मेन स्टेक होल्डर है वो कौन है। वो है वजीर आजम पाकिस्तान, उनका नाम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ है। आप माजी में पीछे चले जाएं तो इंडिया के साथ सबसे ज्यादा गहरे मरासम किसके रहे हैं, किस हुकूमत के रहे हैं? नवाज शरीफ हुकूमत के रहे हैं। या फिर एक दौर था जनरल परवेज मुशर्रफ भी आया जाया करते थे और उनके भी मरासम अच्छे थे। और एक वक्त में तो ये भी कहा जाता था कि दोनों मुल्कों के आर्मी चीफ एक दूसरे के साथ तयशुदा मुआहदे के मुताबिक LOS के ऊपर सीज फायर की खिलाफ वर्जियां भी करते हैं। लेकिन ये तो नाकाबिल है, लेकिन शायद महबूबा मुफ्ती के लिए काबिल होंगे, तो वो मसला। तो ये लोग जो हैं ये अपनी सत्ता के लिए किसी भी पार्टी के साथ निकाह कर सकते हैं, और तलाक इनको पहले मिल चुका है। मुझे लगता है कि आगे भी इनका यही हाल होगा। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ये जो लाल चौक में तिरंगा लहराना RSS का एजेंडा है। तो अगर वो RSS का एजेंडा था तो आजकल आप क्यों कल गए वहां झंडा लहराने के लिए? ये इतने कंफ्यूज हैं कि इनको खुद समझ नहीं आ रहा है। मैंने पहले भी कहा कि राहुल गांधी जो है बीजेपी के स्टार कैंपेनर हैं। बीजेपी को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी को सिर्फ राहुल गांधी जी को मैदान छोड़ना चाहिए और कहना चाहिए कि आप मैदान में चलिए, दौड़िए, आसमान पे उड़िए, जमीन पे चलिए, लेकिन वो फायदा जो है आखिरकार बीजेपी को ही मिलेगा। राहुल गांधी जितनी जैसे मुंह खोलते हैं वो बीजेपी को फायदा होता है।